हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है खोटा सीखे इंडिया। और ये वीडियो जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड पुलिस और जेटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वैसे सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसमें प्रश्न खोटा से पूछे जाते हैं। तो ये जो हम लोग अभी जो सीरीज पढ़ रहे हैं दोस्तों, वो है सोन माटी किताब का तीसरी कहानी जिसका नाम है दुआ धंधा। ठीक है, और ये क्लास 4 है। इससे पहले अगर आपने और दो मेरे जो कहानी की वीडियो मैंने डाला है, उबार और जिंदगी डोहानी, अगर नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। ठीक है, तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने दोस्तों आप लोग को जो कहानी बताया था उसको पहले खोटा में एक्सप्लेन किया था, उसके बाद मैंने फिर उसको हिंदी में उसका समरी बता दिया था, उसका सारांश बता दिया था। पर दोस्तों ये कहानी जो है थोड़ी लंबी है, तो जिसके कारण क्या है कि मैं आपको हिंदी के साथ साथ मतलब खोटा के साथ साथ हिंदी भी बताते चलूंगा, क्योंकि फिर मुझे ये पूरा इरेज करना पड़ेगा, फिर इसका दूसरा पार्ट लिखना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो हिंदी का कहानी वो थोड़ा मिस हो सकता है, छूट सकता है, तो वो ना हो इसीलिए हम क्या करेंगे कि आपको एक ही साथ बताते चलेंगे और फिर जब वो पार्ट आएगा तो उसमें भी मैं आपको खोटा और हिंदी में बता दूंगा। ठीक है, और इस एक ही वीडियो में आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि दो पार्ट बनाऊंगा एक ही कहानी का, एक ही कहानी मिलेगा, बस मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो धुआंधन, पहले कहानी का टाइटल समझने का कोशिश करते हैं। धुआंधन मतलब क्या होता है? धुआंधन का मतलब होता है काम धंधा या फिर रोजी रोटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, या फिर काम धंधा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रोजी रोजगार या रोजी रोटी। ठीक है, जिसमें आपको मिले खाने, जिसपे हम लोग को मिल जाए, जो हम लोग को खाना जुटा दे वही उसी को बोलते हैं। जो काम हम लोग को खाना जुटा दे उसी को रोजी रोटी बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं काम धंधा। ठीक है, काम धंधा। ठीक है, इसका जो ये कहानी है, इनके जो मुख्य पात्र है वो 3 जन हैं और 3 मुख्य पात्र हैं। जो पहला हम लोग पढ़ेंगे उनका नाम है डॉक्टर नारायण। पहला जो मुख्य पात्र वो कौन है? डॉक्टर नारायण। दूसरा जो है किसुनवा कौन है? कंपाउंडर है। ठीक है, कौन है? कंपाउंडर है। कौन है? किसुनवा कंपाउंडर। और एक भिखारी है, उनके बारे में बात किया गया है। ठीक है, भिखारी का कोई नाम के बारे में बात नहीं किया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी कहाँ से स्टार्ट होता है? इन्वायरमेंट क्या है? कहानी स्टार्ट होता है कि डॉक्टर नारायण नाम का एक डॉक्टर रहते हैं। वो अपने क्लिनिक पे बैठे हुए रहते हैं और उनका एक कंपाउंडर या बोलिए सहायक उनके साथ वो रहता है। और यहाँ क्या है, कहानी कहाँ से स्टार्ट होता है उससे पहले इन्वायरमेंट थोड़ा समझ लीजिए कि क्या हो रहा है। डॉक्टर साहब अपनी क्लिनिक पे बैठे हुए हैं और कंपाउंडर जो है वो क्या कर रहा है? वो सुई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए कहानी इस टाइप से स्टार्ट होता है। डॉक्टर नारायण आपन क्लिनिके बैठल हत। ठीक है, बैठल हल मतलब डॉक्टर नारायण जो है वो अपना क्लिनिक पे बैठे हुए थे और उस टाइम कंपाउंडर क्या कर रहा था? कंपाउंडर किसुनवा डॉक्टर के लिखल पर्ची के अनुसार एक महिला के सुई दे हल। ठीक है, तो डॉक्टर ने जो एक पर्ची लिखा था उसमें एक सुई लिखा गया था, उस सुई को एक महिला को देने का काम कौन कर रहा है? किसुनवा कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? भिखारी द्वार पर। ठीक है, जैसे वो सुई अपना देने में बिजी था, क्लिनिक के अंदर कौन थे? डॉक्टर थे। तभी क्या होता है? एक भिखारी आ जाता है और वो भिखारी क्या करता है? भिखारी द्वारा क्या बोला जाता है? भिखारी द्वारा एक लाइन बोला जाता है, दे दा बाबू 4 पैसा दान। दे दा बाबू 4 पैसा दान, पाइबे बाबू पुण्यक नाम। पुण्य मतलब यहाँ पर होता है पुण्य जो हम लोग बोलते हैं हिंदी में पुण्य, और पैसा मतलब पैसा, और दान का तो पाइबे मतलब मिलेगा। ठीक है, मिलेगा। ठीक है, मिलेगा। तो भिखारी द्वार दे दे बाबू 4 पैसा दान, पाइबे बाबू पुण्यक नाम। पुण्य मतलब होता पुण्य, मिलेगा, पाइबे मतलब मिलेगा। तो ये भिखारी बोलता है कि 2-4 पैसा आप हमको दीजिए, 2-4 पैसा दीजिए, आपको बहुत बहुत पुण्य मिलेगा। ये सब बोलता है भिखारी। क्या होता है, क्योंकि वो अपना क्लिनिक के अंदर तो डॉक्टर है, कंपाउंडर बाहर में है, सुई दे रहा है महिला को, किसी महिला को, तो फिर क्या होता है कि वो 2-4 बार, जो भिखारी है वो 2-4 बार इस बात को दोहराता है। क्या बोलता है? दे दे बाबू 4 पैसा, दे दे बाबू 2-4 पैसा दान। ठीक है, पाइबे बाबू पुण्यक नाम, ये सब रिपीट करता है। उसके बाद क्या होता है कि ऐसा 2-4 बार बोलने
2-4 बार बोला है, नजका नजकी जाए के कहे लागल, मतलब वो दूर से थोड़ा बोल रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, नजका नजकी। नजका नजकी मतलब देखिए ये जो वर्ड है नजका नजकी, नजका नजकी का मतलब होता है नजदीक। क्या होता है, नजदीक। तो थोड़ा वो नजदीक जाके बोलता है, नजदीक जाके बोलता है कि फिर वही लाइन बोल दोहराता है और थोड़ा पास चल जाता है और दोहराता क्या है कि दे दे बाबू 4 पैसा दान, पाइबे बाबू पुण्यक नाम। तो ये बात को फिर वो दोहराता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मतलब उसके बाद वो क्या होता है कि वो बताता है, थोड़ा सा वो झुंझला जाता है। ठीक है, वो उधर से जो आता है वो किशनवा जो आता है बोलता है यहाँ पर, मतलब ये भिखारी बोलता है, क्या बोलता है पास में जाकर कि हम कोढ़ी लागी, कोढ़ी लागी, हम कोढ़ी लागी, हम मतलब मैं कोढ़ी मतलब कोढ़ी, कोढ़ी एक ऐसा बीमारी होता है जिसमें स्किन क्या होता है धीरे धीरे गलना स्टार्ट होता है। ठीक है, उसका इलाज ना के बराबर ही होता है। बट यहाँ पर क्या होता है, हम कोढ़ी लागी, ये भिखारी बोलता है, हम कोढ़ी लागी बेसहारा लागी, हम दीदा क्या दरिद्र 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 लागी हम मांग ही, दरिद्र लागी हम मांगे ही, हम मांगे मतलब हम भीख मांगते हैं, हम कोढ़ी हैं। ठीक है, हम कोढ़ी हैं, बेसहारा हैं, हम दरिद्र हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं। क्या है, मांग रहे हैं। ठीक है, ये सब सुन के वो थोड़ा 2-4 बार ऐसा रिपीट किया, फिर ये सब सुना तो क्या होता है कि क्या होता है किशनवा जो है वो थोड़ा मतलब गुस्सा आ जाता है, पूरा भयानक, थोड़ा सा बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। क्यों गुस्सा जाता है, क्योंकि उसको फील होता है कि इन लोग को डेली डेली का काम होता है। तो उसके बाद क्या होता है, देखिए खपरी पर लावा फूटल बोली, मतलब खपरी पर लावा, ये एक मुहावरा की तरह है। क्या बोलता है, खपरी मतलब क्या होता है, लावा आप समझ रहे हैं, पॉपकॉर्न। ठीक है, क्या होता है कि उसको जब भूंजा जाता है गांव देहात में, तो उसमें क्या होता है, मटकी को काट के उसके अंदर बालू या नमक देकर उसके ऊपर में भूंजा जाता है, तो वो पूरा हीट होने के कारण वो बहुत जल्दी फूटने लगता है। आप मशीनरी वाला भी देखे होंगे, मशीन द्वारा हीट प्रोड्यूस किया जाता है, दिया जाता है, तो देखते होंगे कैसा वो फूटता है। तो बोलता है कि खपड़ी रकम खपरी पर लावा फूटल, मतलब वो ऐसा गुस्सा के झुंझला के बोलता है कि रोज रोजे काहे आता है। ठीक है, रोज रोज काहे आता है, धांधा बना लिया है क्या। ठीक है, ये किशनवा बोलता है भिखारी को, क्या बोलता है, रोज रोज काहे आता है, धांधा बना लिया है क्या। और ये कैसा बोलता है, थोड़ा झुंझला के बोलता है। उसी झुंझलाने को कंपेयर किससे किया गया है, खपरी में लावा फूटे उस तरह। ठीक है, अब क्या बोलता है, देखो किशनवा अब क्या बोलता है, अब ये बोल लेता है, फिर बोलता है किशनवा ढाढ़ास उठल आर भिखारी भगाए जलय। ढाढ़ास उठल मतलब बहुत ही झुंझला कर उठना, मतलब गुस्सा से उठना और जाकर भिखारी को भगाने का कोशिश कर देता है। ठीक है, तब भिखारी रिप्लाई में क्या बोलता है, वाह रे वाह रे, कहा डॉक्टर साहब और कहा, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, यानी कुछ नहीं बोलता है। इसका मतलब क्या हुआ, वाह रे कहा डॉक्टर साहब और कहा, इसका मतलब वो बोलना चाहता है कि कहा डॉक्टर साहब और कहा तोय, मतलब कहा तुम है। ठीक है, डॉक्टर साहब देवता तीन देवता, मतलब डॉक्टर साहब कौन है, देवता है, देवता। और ये क्या था, उसको भगाने पे लगा हुआ था। ठीक है, फिर क्या होता है, डॉक्टर जब ऐसा होता है भिखारी भाग जाता है, फिर डॉक्टर जब अपना फुर्सत हो जाते हैं क्लिनिक से, तो क्लिनिक से बाहर आते हैं और किशनवा मतलब उसको भिखारी के बारे में पूछने लगते हैं कि भिखारी के साथ वो ऐसा क्यों बर्ताव किया। फिर डॉक्टर साहब बोलते हैं, हाँ रे किशनवा तोय ओकरा कीले डांट ली। कीले मतलब क्यों। ठीक है, कीले मतलब क्या होता है, क्यों। इसी को हिंदी में जो हम लोग लोकल भाषा बोलते काहे। ठीक है, कीले डांट ले मतलब डांटना। हम ओकरा बराबर मतलब रोज, यहाँ पर बराबर मतलब क्या होता है, यहाँ बराबर मतलब होता है रोज। ठीक है, तो हम ओकरा बराबर हकवाही मतलब बुलाना, हकवाही मतलब क्या होता है, बुलाना। दोस्तों साथ ही साथ थोड़ा पॉइंट वाइज नोट बनाते जाइए। इतना बड़ा कहानी को बहुत ही कम पॉइंट में मैं लेके आता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो आप भी पॉइंट बाय पॉइंट नोट कर लीजिए, क्योंकि आप जब एग्जाम देने जाएंगे उससे पहले आपको रिवीजन करने में बहुत ही सुविधा होगी। तो हकवा हेक ओकरा इलाज करे है 10-20 पैसा दे दलतली, तो की होत लो,
इसका मतलब हुआ कि हरे किसनवा ये संबोधक चिन्ह है, बुलाने के लिए यूज होता है, ठीक है। और किसनवा नाम है, तो बोलता है हरे किसनवा तो यदि ओकरा, मतलब तुम उसको क्यों डांटा। यानी अब जो है डॉक्टर साहब किसनवा से बोलते हैं कि तुम भिखारी को क्यों डांटा, हम उसका बराबर इलाज बुलाते हैं, उसका इलाज कराते हैं, तो 10 पैसा उसको दे देता तो क्या हो जाता कि होतलो, मतलब क्या हो जाता, ठीक है, क्या हो जाता। फिर डॉक्टर साहब ही इनको और थोड़ा समझा कर ही बोलते हैं, फिर एक पॉइंट और बोलते हैं कि परिवार समाज के लोग के ओकरा सटेलाई नहीं दे थी, तो कि हमनी औसन करे चाहे नहीं, हमनी रोग के सेवक लगी। यहाँ पर जो डॉक्टर वो बोलते हैं परिवार और समाज जो है उसको नहीं सकने देता है, क्यों, क्योंकि ये कोढ़ी है, लोगों उसको थोड़ा घृणा आती है उसको देख के, तो उसको सटने नहीं देता, उसके साथ नहीं रखता, ना ही उसको कोई काम देता है, ठीक है। तो जब जो पूरा समाज करता है, जो इसका परिवार करता है, क्या हम लोग को भी वैसा करना चाहिए, सटले देने मतलब मिलाना अपने साथी, ठीक है, उसको मिलाता नहीं है, साथ में नहीं रखता है, तो क्या हम लोग को भी ऐसा करना चाहिए, हम लोग को भी वैसा करना चाहिए, नहीं, डॉक्टर ही बोलते ना। फिर वो क्या बोलते हैं, हमनी रोगी लोग के सेवक लगी, यानी हम लोग जो रोगी है, जो पेशेंट है, उसका हम लोग कौन है, सेवक है, ठीक है। फिर बोलते हैं थोड़ा देर बाद टाइम बीतता है, थोड़ा अंधेरा होता है, डॉक्टर साहब अपने कार में बैठते हैं और फिर अपने घर के लिए चले जाते हैं। उसी को कोटा में तनिकुन बाद है डॉक्टर बाबू घर चल जाते, तनिकुन मतलब थोड़ा देर बाद, ठीक है, थोड़ा देर बाद डॉक्टर साहब घर चल जाते हैं, घर चले जाते हैं। डॉक्टर जब रात में होता है तो क्या होता है, रात में डॉक्टर बाबू भिखारी के बारे में सोच रहल थीन, तो की सोच रहल थीन, ऐटा सोच रहल थीन कि वो भिखारी टाके की किसान हमने के दिन प्रतिदिन हमरा के मतलब शहर है, पूरा दुनिया है, राज्य है, जिला है और पूरा मतलब भारत देश है, किसान दिन प्रतिदिन लोग गिला जेथिन भिखारी बाढ़ते जाथिन, ठीक है। किसान दिन के दिन लोग जे इतना बाढ़ोथिन और इतना प्रॉब्लम करोथिन, मतलब भिखारी गिला काम धंधा नहीं बे, काहे नहीं बे, बेरोजगारी के खातिर या फिर कम पढ़ल लिखल लगथिन या फिर उसन काम नहीं मिले पा रहे जनटा ही करे पारते, सेटा खातिर अब कुछ नहीं मिले तो लास्ट में की करथिन, भीख मांगथिन। तो ये सब चीज जो है डॉक्टर माइंड में चल ही रहा था। फिर वो अपना जिंदगी के बारे में सोचता, अपनी जिंदगी के बारे में, अपन जिंदगी के बारे सोचो हतीन, अपन जिंदगी के बारे में क्या सोचते हैं, वो बोलते हैं कि किशन हम एगो मतलब हम कैसा है वो छोटा फैमिली से है, छोटा फैमिली कैसे मेरे पापा के डेथ के बाद मेरी मम्मी ने मुझे पढ़ाया, कितने कष्ट से अपने सोना जेवर्स को लेकर, मतलब जितने भी गहना गुड़िया था सबको बेच बाज कर इस डॉक्टर को पढ़ाया। तो ये वो गरीबों को जानते थे, वो ये फील करते थे कि हमको पता है कि हम लोग के पास मेरी मम्मी ने पढ़ाया, हो सके इन लोग के पास कोई ना था, इसीलिए उन लोग ऐसा मजबूरी में भीख मांग रहा है। तो कहानी का इतना पार्ट पहला था दोस्तों, फिर मैं दूसरा पार्ट तुरंत ही लिख के आपको सामने एडिट करता हूं, ठीक है। तो अपन जिंदगी के बारे में डॉक्टर साहब सोचल थे, इसके बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, तो दोस्तों हम लोगों ने इतना दूर कर लिया था कि अपन जिंदगी के बारे में डॉक्टर सोचो थिन किशन वो पास बेले, मतलब किशन वो गरीबी से डॉक्टर बनलथिन, किशन वो देखलथिन कि अकर माया पूरा गहना गुड़िया सब बेच बाच के अगर डॉक्टर बनाइले, कितना कष्ट में वो डॉक्टर बनलथिन और कतना मतलब जे वो अपन गाँव के ठावे मतलब जगह लेकर क्लिनिक छोटा चलथिन। आज वो इंसान बन के मतलब वो आज इंसान बन के काम करथिन, मतलब वो अपन काम करथिन, मेहनत करथिन और पैसा लेथिन। लेकिन आजकल क्या होता है, उसके बाद का पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से फिर मैंने यहाँ लिख दिया है कि आजकल यहाँ तो रंगदारी चला है, जे जितना रोब दाब कर रखता, जे जितना रोब दाब रखता उतना बढ़ता है। या डॉक्टर एक टॉन्ट मारते हुए कहते हैं कि आजकल तो रंगदारी चलता है। आजकल क्या होता है
कि जो जितना रौब रखता है, जो जितना रंगदारी रखता है वही बढ़ता है, जो ईमानदारी से कमाता है, जो ये करता है उस पर हमेशा बेचारा प्रॉब्लम ही होता है, दिक्कत ही होता है। फिर उसके बाद इन्हीं बात को अपना आगे बढ़ाते हुए फिर कहते हैं कैले, मतलब वो अब दो किस्सा बताते हैं अपना कि क्या क्या होता है किस्सा, वो बताते हैं कि दो को किस्सा उनकी क्लिनिक से रिलेटेड क्या क्या हुआ था वो बताते हैं। देखिए कहले, कहले मतलब होता कल, बीता हुआ कल, ठीक है, बीता हुआ कल। कहले के बात है, कल का ही बात है। दो गो बाबू आयल तीन हलत, ठीक है, दो गो बाबू आयल हलत मतलब डॉक्टर के क्लिनिक में दो बाबू आते हैं। वो स्टेशन से कहाँ आते हैं, डॉक्टर का क्लिनिक, और किससे आते हैं, रिक्शा से आते हैं। तब क्या होता है, तब होता है कि 4 के जगह 2 गो टाका देलतीन, मतलब जो 4 गो टाका ले भाड़ा जे होले 4 गो टाका के होले, लेकिन ओकरा 2 टाका देलतीन। आ जब बाबू रिक्शा वाला टाइम मांगले 2 गो बाबू से कि हाँ 4 गो टाका भे हो स्टेशन के, 4 रुपया हो रहा है स्टेशन का, लेकिन वो 2 ही रुपया दिया। तब वो क्या बोलता है, उसमें से 2 जन में से एक जन बोलता है कि तुम ज्यादा मुंह लगाता है, और धर के ओकर रिक्शा ठेल देथिन, दोसर रंगदारी देख के भगा देथिन, ठीक हो। तो ये होता है जब डॉक्टर जो अपने क्लिनिक के सामने ये जो किस्सा देखते हैं। फिर क्या होता है, परसों 4 गो छोड़ यानी गिदर 500 चंदा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि परसों, मतलब परसों ही क्या हुआ था कि 4 गो बच्चा आया, 4 गो गिदर। छोड़ मतलब क्या होता है, वो छोड़ या गिदर दोनों का मतलब होता है बच्चा। 4 गो बच्चा आया और आके डॉक्टर से, मतलब डॉक्टर की क्लिनिक में डॉक्टर से चंदा मांगने लगा कि दीजिए चंदा दीजिए। तो चंदा दीजिए, तो फिर डॉक्टर पूछते हैं कि किस बात का चंदा, कौन सा पूजा का चंदा। तो ये लोग कुछ नहीं बोलता, डायरेक्ट बोलता है कि आप समझ लीजिए। तो डॉक्टर फिर अपने बात को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं कि ये सब कोनो महीना नहीं बे जे हम चंदा नहीं दे, हर महीना कोनो न कोनो त्योहार पूजा खातिर हम चंदा देवे करे, ठीक हो। लेकिन की हुआ है कि हर बार जो हो, मतलब रंगदारी वाला के चलो, का ईमानदारी वाला के बिल्कुल नहीं चलो, सब जो चलो वो रंगदारी वाला के चलो, आओ वो 500 चंदा लेके वो चल जाओ, ठीक है। फिर वो बात को आगे बढ़ाते हैं, फिर बोलते हैं कि हमर माय के बात आज तक हमनी के याद है, हमर माय हमके की कह रखल है, कपारे बुझाए एक बोझ दे रखल है, की बात दे रखल है। तो उसकी मम्मी उनको क्या बोली थी, घर द्वार आय लॉक के खाली हाथ ना जाय दी है, घर द्वार के आय लॉक के खाली हाथ ना जाए दिए। इसका मतलब होता है घर में या फिर जहां तुम रहता है वहां पर कोई अगर आ जाता है खाली हाथ, कोई दरिद्र आदमी, कोई भिखारी आदमी आ जाता है, तो उसको खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, नहीं भेजेगा तुम ये हमसे वादा करो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर को ये बात आज क्या लग रहा है, बोझ की तरह लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि ना चाहते हुए भी उसको बहुत लोगों का चंदा देना पड़ रहा है। वो जो लायक है, जैसे भिखारी लायक था तो उसको देने में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जो ऐसे बच्चे 500 चंदा या फिर ऐसे जो रंगदार लोग होते हैं जो दूसरा का पैसा लेते हैं, दूसरा का पैसा खाते हैं, वैसे लोगों से डॉक्टर को थोड़ा बहुत क्या पता प्रॉब्लम था, समाज में जो चल रहा है उसको लेकर थोड़ा डॉक्टर नाखुश थे। फिर लास्ट में फिर आगे क्या होता है, आगे होता है अचके मतलब होता है अचानक। यहां लिख देते हैं क्या होता है इसका मतलब, अचानक, ठीक है, अचानक, अचके। डॉक्टर ये सब सोच के बहुत टाइम बिताते, बहुत सारा चीज वो एक बार में सोचते हैं, सोचते जाते वो भी फील करते हैं, वो भी सोचते हैं कि क्या हम लोग का ऐसा लाइफ मतलब ऐसा सेफ है कि नहीं, क्योंकि आजकल जो रंगदार का लोग का ही चलता है, तो शरीफ लोगों का ये जमाना है कि नहीं। तो ये कहीं ना कहीं डॉक्टर को डर लग रहा है। वो बोलते हैं कि आजकल हमनी के डर लागू हो कि सन जो शरीफ लोग रहा पार्वतीन की नाय का है कि सब दिखे रंगदार लोग के ही पूरा चलो दास चलो ये चलो, मतलब रंगदारी दिखाओ, घर से द्वार बारह तो रंगदार, क्लिनिक के रंगदार, सब दिखे रंगदार, ठीक हो। और फिर डॉक्टर आगे बात को बढ़ाते फिर बोलते हैं कि आजकल तो एक लोगों में सब चीज का अलग अलग नशा है, किसी को पैसा कमाने का नशा, किसी को लूटने का नशा, किसी को दारू पीने का नशा, किसी को बहुत सारा मतलब पैसा कमाना है, किसी को बहुत सारा लूटना है, किसी को बहुत रंगदारी दिखा के पैसा लेना है। तो कहीं ना कहीं बहुत टाइप का नशा है लोगों में, अपने आप में पैसा कमाने का या फिर अपने आप को दिखाने का, मतलब बहुत लोगों में प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर कहीं ना कहीं अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, मतलब सुरक्षित फील नहीं करते, बोलते कि क्या हम लोग सुरक्षित है ऐसे समाज में। फिर आगे बात को बढ़ा के बोलते हैं
गेस के। अब क्या होता है, अचानक डॉक्टर के नजर दीवार घड़ी पर 6:30 बजले। मतलब अचानक जब डॉक्टर का घड़ी पे ये जाता है, नजर जाता है, तो देखते हैं कि वो 6:30 बज चुका होता है। बिहान का 6:30, बिहान मतलब क्या होता है, भोर भोर सुबह। क्या होता है भोर भोर सुबह में उनका क्या होता है कि वो मतलब सुबह हो जाता है। ये सब सोच सोच के वो रात भर यही सब सोचते हैं, और सोचते सोचते क्या हो जाता है, सुबह हो जाता है। और जैसे सुबह होता है तो वो क्या होता है, गेट खोल के जैसे बाहर आते हैं, बाहर आलतीन तो देखलथिन कि ओए भिखारी द्वार द्वार है, भीख मांगा है। फिर वो बाहर में आके देखे तो जो भिखारी था वही भिखारी द्वार द्वार में आके भीख मांग रहा है। तो कहानी का दोस्तों ये सारांश था, पॉइंट बाय पॉइंट मैंने लिखा दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है आप सभी के लिए। आप भी इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखा कीजिए। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो बुक को पढ़िए, अगर नहीं है तो नोट को बना लीजिए, क्योंकि ये वीडियो जो है देखिए कहानी और सब बुक को लेना सब स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैंने अगर वो बुक लिया है तो आपको फायदा हो, आपको जरूरत मतलब आपको बेनिफिट पहुंचे, इसीलिए मैंने पॉइंट बाय पॉइंट लिख दिया, क्योंकि आप जो लिखे वो आपको कम में बहुत सारा नॉलेज मिल सके, एक जगह मिल सके। अब देखिए दोस्तों, इससे एमसीक्यू क्या क्या पूछ सकता है। तो सबसे पहले एमसीक्यू तो बन जाता है धुआं, मतलब इसका टाइटल से कि बताइए सोन माटी का तीसरी कहानी का नाम क्या है। तो धुआं क्या है, दुआ धंधा, सॉरी दुआ धंधा इसका पहला कहानी का नाम है। खोटा में अगर बोले तो सोन माटी किताब के पहला तीसरा कहानी के नाम की लाओ, तो कहानी का नाम है दुआधन। तो तीसरा का उल्टा भी पूछ सकता है कि दुआधन किस किताब के कहानी लाओ, तो होगा सोन माटी। पूछेगा कि अगर मुख्य पात्र क्या लाए थे, अगर मुख्य पात्र क्या लाए, डॉक्टर नारायण, भिखारी और कंपाउंडर किसनवा। ठीक है, लेकिन जब पूछा जाए तो अगर तीनों कैरेक्टर में पूछा जाए कि सबसे मुख्य पात्र कौन है, तो वो है डॉक्टर नारायण, क्योंकि ये कहानी जो है पूरा डॉक्टर के आसपास ही घूम रहा होता है। ठीक है, किसनवा पूछ सकता है कि डॉक्टर का कंपाउंडर का क्या नाम था, या किसनवा नाम का व्यक्ति डॉक्टर के यहाँ क्या काम करता था, किस काम को करता था, तो कंपाउंडरी का काम करता था। तो डॉक्टर के द्वार पे आता है, तो डॉक्टर के द्वार पर पैसा कौन मांगता है, तो कौन मांगता है, भिखारी मांगता है। तो कहीं ना कहीं मुख्य पात्र से ही इतना क्वेश्चन बन जाता है, टाइटल से क्वेश्चन बन जाता है। खोटा में क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, तो खोटा को और समझते हैं। जैसे पूछेगा डॉक्टर जखन भिखारी डॉक्टर के क्लिनिक आइले तो कंपाउंडर की कर रहा है, तो कंपाउंडर एगो महिला के सुई दे रहे। ठीक है, इटा भेजते ओकर बाद क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, क्योंकि मैंने मिटा दिया है, वरना मैं देख के भी बता सकता था कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर पूछेगा, जो मैंने मिटा दिया वहां पर लिखा हुआ था कि किसनवा को जो गुस्सा था वो गुस्सा किस टाइप का था। किसनवा के जो गुस्सा हलाई वो की रकम हलाई, तो किसन हलाई तो खपरी में फूटल लावा की तरह, खपरी में फूटल लावा की तरह। ठीक है, ये पूछता है। उसके बाद पूछा जाएगा कि डॉक्टर किसन लोग होले, तो डॉक्टर एगो बहुत भालो लोग होले भिखारी के अनुसार। ठीक है, तो भिखारी की तरफ से या भिखारी की ओर से मतलब डॉक्टर की हले, तो डॉक्टर हले देवता के रूप हले। ठीक है, फिर पूछा है कि डॉक्टर कितना पैसा देने से, डॉक्टर कितना पैसा देवे कहले किसनवा के, तो कितना पैसा दे कहले 10-20 पैसा दे देतली, तो की हतले, तो ये 10-20 पैसा देने की बात हो रही थी। ठीक है, फिर